हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हेमंत है एंड आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सिंपल सी लव स्टोरी जिसका नाम है अक्यूट लव स्टोरी। जिसे प्रोड्यूस किया है हेमंत ने एंड नरेशन किया है हेमंत ने। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी। राज, जो केवल 12 साल का लड़का है और 6th क्लास में पढ़ रहा है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, जहाँ उसके पिता एक होटल में वेटर हैं और घर का खर्चा वही चलाते हैं। आज राज का रिज़ल्ट आ गया है और वो कक्षा में फर्स्ट आया है। फर्स्ट! सभी उसके लिए जोर से तालियां बजा रहे हैं। सभी उसकी बड़ी तारीफ़ भी कर रहे हैं और बधाइयाँ दे रहे हैं। अब वो आगे की कक्षा में जाने वाला है। गर्मी की छुट्टियों के बाद आज का दिन राज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि 7th क्लास में उसका आज पहला दिन है ना। और हमेशा की तरह आज भी वह स्कूल में पहुंच चुका है समय पर। एकाएक वह अपनी क्लास की ओर बढ़ता है और जाने ही वाला होता है कि उसकी नज़र सामने आई एक लड़की पर पड़ती है, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर थी। राज की पलकें झपक ही नहीं रही थी और धीरे धीरे वो शर्माने भी लगा। पूरा समय उसका ध्यान पढ़ाई में कम और ये सोचने में ज़्यादा लगा रहता कि आखिर कौन है वो। कुछ दिनों तक राज उसे रोज चुप चुप कर देखता रहता। आखिरकार किसी से पूछने पर पता चला कि उसका नाम खुशी है। वो दिल्ली में रहती थी और पिताजी की ट्रांसफ़र यहाँ होने के कारण इस स्कूल में पढ़ने आई है। बस अब क्या था, हर वक्त राज बस उसी के बारे में सोचता रहता कि काश वो मेरी दोस्त बन जाए। पर एक प्रॉब्लम थी कि अभी तो इन दोनों के बीच दोस्ती क्या, बातचीत तक शुरू नहीं हुई है, क्योंकि हमारा राज बहुत शर्मिला है ना। कोशिश तो बहुत करता बेचारा, पर बात नहीं कर पाता। लेकिन एक दिन आया जब दोनों के बीच आखिर दोस्ती हो ही गई। वो दिन था फ्रेंडशिप डे। उस दिन पहली बार राज ने सामने से जाकर दोस्ती करने की बात कह ही दी और जो होना चाहिए था वही हुआ। खुशी उसकी दोस्त बन गई। राज अब फूले नहीं समा रहा था और धीरे धीरे इनकी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। हाई स्कूल में भी साथ में पढ़ाई की और अब समय आ गया था एग्ज़ाम का। आखिर आज के दिन दोनों के पेपर ख़त्म हो ही गए। खुशी रोने लगी। राज समझ चुका था कि आखिर वो क्यों रो रही है, पर हमारा राज करता भी क्या बेचारा। फिर क्या था, दोनों चढ़ गए यादों की रेलगाड़ी में और कुछ वक्त साथ बिताकर चल दिए अपने अपने घर। कुछ दिनों बाद राज ने दूसरे शहर के एक मशहूर कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लिया। हमेशा की तरह आज भी वो समय पर पहुंच गया। एकाएक चलते चलते उसके कदम रुक जाते हैं और वह कुछ ऐसा देख लेता है जिसके कारण उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। पर ऐसा क्या देख लिया हमारे राज ने कि उसकी आंखों में आंसू आ गए? सोचिए सोचिए ज़रा, क्या हुआ होगा? हुआ यूं कि खुशी सामने खड़ी थी और दोनों एक दूसरे को रोक ही नहीं पाए और झट से दौड़कर दोनों एक दूसरे के गले लग गए। चमत्कार नाम दीजिए या कोई करिश्मा या कुछ और, पर अब सत्य तो ये था कि दोनों एक साथ थे और एक ही कॉलेज में थे। हमारा राज अब बड़ा हो चुका था। ज़माने की समझ थी उसे। कुछ समय बीता और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। दोनों साथ में घूमने लगे और टाइम स्पेंड करने लगे। अब समय आ चुका था कि राज खुशी को प्रपोज कर दे।
पर कैसे पता नहीं। फिर एक दिन आया जब उसकी ये मनोकामना भी पूरी हो ही गई। दिन था वैलेंटाइन डे का। हमारा राज पहुंच चुका था सज धज के और हाथों में एक गुलदस्ता लिए, और बड़े ही साहस के साथ उसने खुशी को आखिर प्रपोज कर ही दिया, और वो भी शाहरुख खान की स्टाइल में। पर कहते हैं कि अच्छे वक्त के साथ बुरा वक्त भी जल्द ही आ जाता है। खुशी राज के प्रपोजल को सुनकर कुछ देर के लिए स्तंभ ही रह गई। वो खूब रोने लगी और वहां से दौड़ी भागी चली गई। राज देखता रहा और पुकारता रहा, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ। उस दिन के बाद वे दोनों नहीं मिले। हमारा राज आज भी इसी कश्मकश में जी रहा है कि आखिर क्या हो गया उस दिन। क्या हुआ ऐसा कि खुशी को यूं रोते हुए जाना पड़ा? क्या वो राज से प्यार करती थी? और भी कई सवाल थे जिनके जवाब ना तो राज के पास थे ना हमारे पास। क्या ये लव स्टोरी भी हीर रांझा रोमियो जूलियट की तरह अधूरी रह जाएगी? तो देखिए इसका पार्ट 2 जल्द ही। और उससे पहले हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा आगे। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। हम और भी नई नई स्टोरीज लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू।